बाकी हाँ, निर्देश दिया गया है कि कुछ कुछ और जो पंजियां हैं कुछ उसको अपडेट कर देंगे। वैसे मैक्सिमम इनका अपडेट ही था और उसमें मुख्यतः हम लोगों को पुलिस लाइन में भी जो बेसिक अब पंचायत स्तर पे हुई पुलिस पदाधिकारी के तैनाती। बक्सर में अपराध नियंत्रण के लेके डीआईजी कोइनी ऐलान, लापरवाह अधिकारी लोग पे गिरी घानी। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल पो नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। शाहाबाद रेंज के डीआईजी सत्य प्रकाश सूख के दिने बक्सर के दौरा कैनी। अपराध नियंत्रण के लेके बड़ा ऐलान कैनी। वहाँ के कहनी कि शहरी या ग्रामीण दोनों क्षेत्र में अब बीट सिस्टम पुलिसिंग व्यवस्था लागू कल जाई। यह व्यवस्था के तहत ग्रामीण इलाका में पंचायत वाइज पुलिस पदाधिकारी के नियुक्ति कल जाई आ जितना भी घटनाक्रम होई ओकर जवाबदेह सीधे पहिलका दृष्टिया ओहिजा के पुलिस पदाधिकारी जेकरा नेतृत्व में वो पंचायत के जिम्मा सौंपल जाई दिहल जाई। तो यह तरीका से जौना तरीका से पहले चौकीदार के जिम्मेवारी गांव के रहत रहे, अब वो तरीका से पंचायत के जिम्मेवारी पुलिस पदाधिकारी लोग के भी हो। लेकिन निहोरा करी भोजपुरिया समाचार कि जवना पंचायत के केस आवे ओह केस के वही पुलिस पदाधिकारी के आईओ भी नियुक्त कइल जाओ, जवना से सहूलियत रही केस के जल्दी से जल्दी डील करे में, जल्दी से जल्दी ओकर निष्पादन करे में। वही जे नया भवन के निर्माण भइल बटुए जहां एसपी कार्यालय या डीएम कार्यालय एक साथे संचालित होई। एकरे उद्घाटन आ साथे साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा के लेके भी विस्तार से चर्चा यहाँ के कईनी। पत्रकार के सवाल भइल कि जब मुख्यमंत्री आई ना कहीं अनहोनी हो जाला, जेकरा के लेके डीआईजी कहनी कि हमनी के पूरी तरह से अलर्ट मोड में बानी जा आ साथे साथ जैसन भी हमनी के इनपुट मिली हर एक इनपुट पर त्वरित कार्रवाई करे खातिर एहिजा के एसपी शुभम आर्य साथे साथ डीएसपी लोग एक्टिव मोड में बा, साथे साथ जिलाधिकारी भी एक्टिव मोड में बाड़े हैं। वही जे जाम के समस्या के लेके भी सवालात डीआईजी से पत्रकार लोग कईल, जवना में बतैनी कि अब जाम के समस्या ना झेले के पड़ी, एकरा खातिर लगातार पुलिस के डीएसपी यातायात नियुक्त कइल गइल बटुए, यातायात थाना भइल बटुए। अब समय समय पे अवैध पार्किंग करे वाला लोग पे पुलिस के फाइन के कार्रवाई भी शुरू हुई। सुनी डीआईजी साहब का कहना। डीएम साहब और एसपी साहब के द्वारा अनुरोध किया गया कि आज यहाँ पर ऑफिस को शिफ्ट किया गया है, तो हम लोग तीनों ने आज मिल करके इसका एक तरह से उद्घाटन भी कर दिया। इसमें एक सबसे बड़ा चीज़ होगा कि जो भी यहाँ पर आवेदन लेकर के कंप्लेंट्स आते हैं उनके लिए एक सुविधा रहेगा। जैसे बहुत सारी ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई डीएम साहब से मिलता है, कोई एसपी साहब से मिलता है, या बीच बाज़ार में भी है, तो एक सुविधा भी हो जाएगा। और पूर्व से ये निर्धारित भी था, क्योंकि उस जगह मुझे लगता है जैसा डीएम साहब ने बताया कि वहाँ पर कोई नया भवन भी बनेगा, अनुमंडल कार्यालय, तो उसके लिए भी वो जगह चिन्हित हो जाएगा। तो मुख्य प्रयोजन यही था कि आज यहाँ पर ये ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा अभी इंस्पेक्शन भी हमारा चल रहा है यहाँ पे, जिसमें मुख्यतः जो कांडों का निष्पादन के ऊपर में कितना यहाँ पर हुआ है, कितने पेंडिंग्स हैं, क्या कारण है उनका, कितने वारंट कुर्की लंबित हैं, आईओस के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जा रही है या नहीं की जा रही है, एसडीपीओस कितना कार्रवाई कर रहे हैं, जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो किस तरह से सुदृढ़ हो, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आगमन है प्रगति यात्रा, उसको भी लेकर के जो सुरक्षात्मक पहलू हैं उस पर भी विचार किया जा रहा है। सर, मुख्यमंत्री के जब भी यात्रा होती है कहीं ना कहीं तरह की विवादें उत्पन्न हो जाती है, तो सुरक्षा खास करके नहीं, इस बार हम लोग खुद से बात भी कर रहे हैं सभी जगह। एसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं और इनकी पूरी टीम जो है, सबको हम लोग बात भी कर रहे हैं। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो अभी भी हम लोग से भाई बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ऐसा हमको लगता है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी सभी वादों का निपटारा हो। एक सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जो पब्लिक का
कंसर्न होता है कि थाना पहुँचे तो अच्छे से बातचीत हो, सही ढंग से उनका बर्ताव करें। तो इस पर मुख्यतः हम लोगों का जोर रह रहा है कि जो पब्लिक से रिलेशनशिप है पुलिस पब्लिक का वो ठीक से रहे। जो किसी का अगर कोई प्रॉब्लम होता है कि किसी ने केस किया तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, किसी को लगता है कि उनको गलत फंसाया जा रहा है, तो इन सब विवादों का भी निपटारा है। तो हमने एसपी साहब को भी कहा है या एसडीपीओज हैं कि त्वरित उसका जांच कर दिया जाए कि कम से कम उसको ये न लगे, और जो साक्ष्य आधारित जो हम लोग कांड में कार्रवाई करते हैं वो साक्ष्य आधारित रहे। पुलिस लाइन के निरीक्षण में क्या सर तो पुलिस निरीक्षण ठीक है, पुलिस लाइन का निरीक्षण ठीक है। बाकी निर्देश वगैरह दिए? हाँ, निर्देश दिया गया है कि कुछ और जो पंजियां हैं कुछ उसको अपडेट कर देंगे। वैसे मैक्सिमम इनका अपडेट ही था, और उसमें मुख्यतः हम लोगों को पुलिस लाइन में भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बढ़ाने के लिए, जैसे रोड है और बैरक्स की आवश्यकता है और क्वार्टर्स की आवश्यकता है, तो वेलफेयर मेजर्स जो है उस पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है। सर, हमारे यहाँ जाम की समस्या बड़ी बनी हुई है। एनएच की आप बात करेंगे तो लगातार लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। नए ब्रिज बनने के बाद समस्याएं और जटिल हो गई है। अभी इसके लिए भी हम लोगों ने इस पर बैठक किया है एसपी साहब के साथ। तो यातायात के देखिए डीएसपी का यहाँ पोस्टिंग हो गया है, अभी हाल ही फिलहाल वो आए भी हैं। यातायात थाना भी चालू है। अभी पुलिस लाइन में हम लोग मेगाफोन सबको बोल दिया गया कि पुलिस कर्मी हो या पदाधिकारी उनको दे दिया जाए। इसके अलावा जो बल की वृद्धि, जैसे कि अभी बल उसमें इनके द्वारा बताया गया कि अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग और जगह से निकाल करके पर्टिकुलर पॉइंट्स पर बल का प्रतिनियुक्ति करेंगे जिससे जाम की समस्या से निजात हो सके। इसके अलावा जो अवैध रूप से जो पार्किंग या कहीं कहीं गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो उन पर भी इनको कहा गया है कि आप चालान के माध्यम से अब चालान की कार्रवाई प्रारंभ करें, ताकि इधर उधर यथा गाड़ी न लगाएं, पार्किंग स्थल में लगाएं। अगर पार्किंग स्थल चिन्हित नहीं है तो हम लोग अनुरोध भी करेंगे, भाई डीएम साहब हैं, कि कुछ पार्किंग स्थल भी उन लोगों को मिल जाए ताकि वहां पर बाजार में इसकी समस्या न हो। ठीक है सर, कितने लोगों को फायदा होगा सर? एक छत के नीचे और डीएम और एसपी दोनों रहेंगे सर, कहीं ना कहीं लोगों को काफी राहत मिलेगी। काफ़ी लोग जैसे हमारे पास भी आते थे तो कम से कम हमको लगता है कि 30-40 आवेदन डेली पड़ता है। तो उन लोगों का मैक्सिमम थोड़ा सा कंसर्न डीएम साहब के यहाँ से भी रहता है। और उससे सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जगह एक नियंत्रण कक्ष की तरह काम करेगा ना, कहीं पर उसमें दूरी के कारण से थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, लेकिन अब वो हमको लगता है कि कंट्रोल रूम की तरह एक कारगर हो जाएगा ये हम एक जगह आने पर ऑफिस को। सर एक बेहतर सोच है, लेकिन सर इससे जमीनी विवाद ये सब निपटेंगे। जमीनी विवाद से ऑफकोर्स निपटारा होगा ना। ऐसे भी हर एक माह में डीएम एसपी को करना है और अनुमंडल पदाधिकारी को और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को 15 दिन पर, थाना हर एक हफ्ता करता है। तो जमीन विवाद से निपटारा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग भी देखते हैं कि जमीन विवाद काफ़ी सारा है, उसको निपटाने में सहूलियत होगी।